अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाता हूं। जी हां, सही सुना आपने, एक लव स्टोरी सुनाता हूं। लेकिन इस लव स्टोरी का एंड जरूर सुनना। और अगर आपको इस लव स्टोरी से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सबक मिलता है, तो इसको शेयर जरूर करना, खास करके लड़कियों में। तो लव स्टोरी यह है कि एक लड़की को किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती है। बहुत दिनों तक वो रिलेशन में होते हैं, बाहर घूमते हैं, फिरते हैं, डिनर, लंच, डेटिंग, बर्थडे सेलिब्रेट करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी पार्टीज, ये वो पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजें वो करते हैं। उस लड़की की लड़के से मोहब्बत इतनी मजबूत हो जाती है कि एक दिन वो अपनी हदों को पार कर देते हैं। वो आपस में जिस्मानी ताल्लुक बना लेते हैं, फिजिकल हो जाते हैं। फिजिकल रिलेशन के बाद लड़की अपने आप को बहुत खास और बहुत स्पेशल महसूस करती है। फिर एक दिन वो आता है कि दोनों का कॉलेज खत्म हो जाता है और वो मुलाजिमत के लिए, जॉब के लिए अपने अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। फिर फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं और वो हर चीज, अपनी छोटी छोटी चीजें एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस तरह 4 महीने गुजर जाते हैं और वो एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते। वो लड़का उस लड़की को वैसे नहीं देख पा रहा था जैसे वो पहले करीब से देख सकता था। इसलिए कुछ दिनों के बाद लड़के ने लड़की की तस्वीरें, फोटोज मंगवाई। लड़की ने खुशी खुशी शेयर कर दी। फिर कुछ दिनों के बाद शराफत वाली फोटोज से, तस्वीरों से लड़के का जी भर गया। तो लड़के ने लड़की को कुछ बरेना, नीम बरेना, यानी नंगी और अधनंगी तस्वीरों की डिमांड की। लड़की ने जवाब में मना कर दिया, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी थी। वो इस बात को समझती थी कि तस्वीरों का और फोटोज का गलत इस्तेमाल हो सकता है। लड़की ने ऐसे फोटोज भेजने से मना कर दिया। वो शर्माती भी थी और डरती भी थी। वो जानती थी कि इंटरनेट के दौर में फोटोज का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। जबकि लड़का बहुत इसरार करता, प्रेशर डालता, अपनी नाराजगी दिखाता, अपना गुस्सा दिखाता और नाराजगी के साथ पूछता, क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है, मुझ पर एतमाद नहीं है? ये जो जुमला है ना लड़कों का, इसने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। और इस जुमले में लड़कियां उस इमोशन में आ जाती है, इमोशनल हो जाती है। तो लड़की उससे ये कहती कि ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, मुझे आप पर यकीन है, आप पर भरोसा है, आप पर एतमाद है, लेकिन कभी कभी टेक्नोलॉजी की भी गलती हो सकती है, इसलिए मैं ये फोटोज शेयर नहीं कर सकती। और बिल्कुल ठीक किया था। लेकिन लड़के का रिएक्शन उस पर क्या हुआ? लड़के ने कांटेक्ट खत्म कर दिए, उसे राब्ता ही खत्म कर दिया। लड़की खुद लड़के को फोन करती, उसको एतमाद दिलाती, उसको भरोसा दिलाती और वो उससे कहती, बार बार कहती कि मैं तुम पर भरोसा करती हूं, लेकिन मेरी मजबूरी को आप समझो। लेकिन लड़का नहीं मानता। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया। लड़की बार बार समझाती, लेकिन लड़के पर कोई असर नहीं होता। लड़की को लड़के की इस बिहेवियर से बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा। जब बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा कि लड़का उस तरह की फोटोज पर और उसकी डिमांड पर अड़ा रहा और अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता था, ढंग से बात नहीं करता था, लड़की बहुत परेशान हो गई थी। आखिर वो अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गई, इमोशनल हो गई। हालांकि लड़की को इस तरह से इमोशनल नहीं होना चाहिए था। लड़के के किसी भी नाजायज डिमांड को पूरा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियां नादानी में जज्बाती होकर, इमोशनल होकर इस टेक्नोलॉजी और इस इंटरनेट के दौर में इतने कांड और इतने स्कैंडल सुनने के बाद भी लड़कियां आज भी जज्बाती हो जाती है और वो गलतियां कर बैठती है
जो इस लड़की ने भी की। इसने अपने मोबाइल कैमरे से कुछ नंगी और कुछ अधनंगी तस्वीरें और वीडियोस निकालकर उस लड़के को इस वादे पर शेयर की कि वो देखने के बाद फौरन डिलीट कर दे। बहरहाल लड़का जब लड़की की इस तरह की फोटोज और वीडियोस आई तो लड़का बहुत खुश होता, लड़की की तारीफ करता कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम आसमान हो, तुम चांद हो, तुम सितारा हो, तुम तारा हो, जमीन और आसमान मिला देता। और वो खुशी से उसको ये बताने भी लग गया कि उसका प्यार और बढ़ गया और वो और बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत करने लग गया। लड़की भी लड़के के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती, मुस्कुराती, क्योंकि वो लड़के के मुंह से मोहब्बत का इकरार सुनने के लिए, अपनी तारीफ सुनने के लिए बेचैन जो थी। बहरहाल लड़की ने लड़के से पूछा कि आपने वो फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दी ना? लड़के ने कहा हाँ, मैंने वो डिलीट कर दी। हालांकि हकीकत में लड़के ने वो फोटोज और वीडियोस डिलीट नहीं किए थे। एक हफ्ता गुजर गया, दोनों खुशी खुशी बात कर रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि लड़के के घर पर उसका एक दोस्त आया, कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने के लिए या किसी काम से। वो साथ में रहे, कुछ दिन तक साथ में मिलकर बैठते, बात करते, खाना खाते, फिल्में देखते, खेल खेलते, गेम्स खेलते। बहरहाल बात करते करते एक दिन उस लड़के के दोस्त ने उससे पूछा, क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है? लड़का बोला हाँ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। लेकिन उस दोस्त को यकीन नहीं आ रहा था कि नहीं, मुझे यकीन है, तेरी कहां से गर्लफ्रेंड हो सकती है? तेरी शक्ल देखी आईने में, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, मुझे पता है। बहरहाल लड़का तो जज्बाती हो गया और अपनी शान बताने के लिए उसने लड़की की आम सी तस्वीरें, नॉर्मल तस्वीरें, उसको फोटोज बताई। तो लड़के ने कहा अरे ये तो कोई भी लड़की की फोटो तो मुझे बता रहा है, मुझे यकीन नहीं आता कि ये लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है। बहरहाल लड़के ने अपनी झूठी शान बताने के लिए उस लड़की की वो नंगी तस्वीरें और वो नंगे वीडियोस उस अपने दोस्त को बता दिए कि यकीन करो मेरी गर्लफ्रेंड है, अपना फख्र बताने के लिए, अपनी शान बताने के लिए कि आई हैव ए गर्लफ्रेंड, कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है, मैं ऐसा ही वेला नहीं हूं। बहरहाल बात खत्म हुई, वो दोस्त वहीं पर उस लड़के के साथ रात गुजारता है और ये लड़का किसी काम से बाहर जाता है, मोबाइल रूम पर ही छोड़ देता है। मोबाइल पर चूंकि पासवर्ड नहीं था तो वो दोस्त उस लड़की के वो फोटोज और वीडियोस अपने मोबाइल में कॉपी कर लेता है और अपने कुछ सगे दोस्तों को शेयर कर देता है और वो दोस्त उसको इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं कि कोई भी उसको सर्च करे तो फौरन मिल जाए। कुछ दिनों के बाद लड़के को कॉल आती है जिसमें उसका वही दोस्त उसको कहता है अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के फोटोज और वीडियोस तो इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसको हर कोई देख रहा है। लड़के को तो शौक लग जाता है, लड़के को यकीन नहीं आता, लेकिन जब वो खुद इंटरनेट पर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो परेशान हो जाता है। फिर बाद में वही लड़का उस लड़की को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे मेरे अलावा भी बॉयफ्रेंड है, तुमने अपनी वीडियोस और फोटोज उनको भी शेयर की है, क्योंकि वो सब इंटरनेट पर अवेलेबल है। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, तुम एक कैरेक्टर लेस लड़की हो, तुम एक बाकिरदार लड़की नहीं हो। लड़की कसमें खाती है, रोती है, बिलखती है कि नहीं मेरा तुम्हारे अलावा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं किसी और से मोहब्बत नहीं करती। लेकिन उस लड़की का रोना और बिलखना और उसका जज्बाती होना अब लड़के पर कोई असर नहीं करता। वो लड़का वहां से कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने फोटोज तो डिलीट कर दी थी, फिर ये फोटोज ये कहां से इंटरनेट पर आई? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे और भी लड़कों से ताल्लुकात है और तुम अपने फोटोज और वीडियोस उनको भी शेयर करती हो। अगर मेरे माँ बाप को मालूम पड़ गया कि तुम एक कैरेक्टर लेस लड़की हो और तुम्हारे वीडियोस और फोटोज इंटरनेट पर अवेलेबल है और सारी दुनिया उसको देख रही है, वो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आज ही तुमसे सारे ताल्लुकात खत्म करता हूं। फिर वो लड़का उस लड़की को हर जगह से ब्लॉक कर देता है। कुछ वक्त के बाद लड़की के माँ बाप को
इन सारे स्कैंडल के बारे में पता चलता है, वो लड़की को बुरी तरह मारते हैं, उसको खूब सजा देते हैं। लड़की सदमे में चली जाती है, बहुत रोने लगती है, परेशान रहने लगती है, डिप्रेशन में चली जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो सोने के लिए नींद की गोलियां खाने लग जाती है, तन्हा हो जाती है, किसी से नहीं मिलती। फिर वो फैसला वो करती है जो किसी भी लड़की को कभी नहीं करने चाहिए। फिर वो आखिरी स्टेप उठा लेती है जो आज तक हजारों लड़कियों ने ये गलती करने के बाद वो स्टेप को उठाया होता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप खुद समझ लीजिए कि आखिरी स्टेप क्या होता है। हरगिज नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, ऐसा हजारों बार हो चुका है, हजारों लड़कियों के साथ हो चुका है, लेकिन लड़कियां आज भी इस इंटरनेट के जमाने में भी लाखों स्कैंडल सामने आने के बाद भी जज्बात में आकर, इमोशन में आकर वो गलतियां कर बैठती है जो उनको हरगिज नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि इन मामलात को लेकर हमको अवेयर होना चाहिए और अपनी बहन बेटियों को भी अवेयर करना चाहिए, उनको होशियार करना चाहिए, बाखबर करना चाहिए और मोहब्बत के साथ उनको समझाना चाहिए, उन पर नजर रखनी चाहिए कि कहीं हमारी बहन बेटियां भी कल को वो गलती न कर बैठे। मुझे उम्मीद है कि इस खतरनाक लव स्टोरी से आपको बहुत कुछ सबक सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।